गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस नए वीडियो में देखेंगे किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को राइटर डॉक्यूमेंट को किस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फिर फॉर्मेटिंग हम 6 अलग अलग लेवल्स में करते हैं। पहले पेज, उसका पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिस्ट, टेबल एंड फ्रेम। तो आज हम लोग एक एक करके सारे एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे और इस दौरान हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल है इन 6 अलग अलग लेवल्स में या क्लासिफिकेशंस में कहना और बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक राइटर डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है उसको एक्सेस करने के लिए हमें मेन मेन्यू के फॉर्मेट में जाना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर भी मिल जाएगा, पैराग्राफ भी मिल जाएगा, लिस्ट भी मिल जाएगा, बुलेट एंड नंबरिंग भी मिल जाएगा, पेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कैरेक्टर से। जब बात हम कैरेक्टर की करते हैं तो फिर यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड्स या हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर हम टारगेट कर रहे हैं या उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट्स है, पोजीशंस है, हाइलाइट्स है, बॉर्डर्स है। ठीक है, तो फॉन्ट्स के अंदर अगर देखते हैं तो फिर यहाँ पर फॉन्ट टाइप आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे फॉन्ट टाइप्स हैं, इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टाइल में नॉर्मली 3 चीज़ें होती हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा साइज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम लोग 14 का साइज़ रखते हैं। यहाँ पर 15 रखी हुई है, मैं इसको 14 पे हम लोग ला सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट जो बॉडी का जो कैरेक्टर साइज़ होता है वो 14 का ही, 14 नहीं 12 का होता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट में आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक, अंडरलाइन वगैरह हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एफेक्ट्स में हम लोग केस चेंज कर सकते हैं, केस जैसे अपर केस, लोअर केस वगैरह यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप शैडोज हम लोग डाल सकते हैं अपने कैरेक्टर्स पे। और आगे चलते हैं, ये पोजीशन। आप लोगों ने कहीं पर साइंटिफिक लिखावट में आपने देखा हो कि सुपरस्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होती है, अंडरस्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होती है। इन चीज़ों को भी आप यहाँ से पोजीशंस पे आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आप कैरेक्टर्स को आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, 90 डिग्री या 280 डिग्री में। ठीक, ये रोटेशन कर सकते हो। और इसके अलावा कैरेक्टर्स के बीच में आप स्पेसिंग भी लगा सकते हो। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ये हाईलाइट, आप वर्ड्स में आप हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हो उसकी बैकग्राउंड को। उसको यूज़ करने के लिए ये हाईलाइटिंग पे ही आपको जाना है। लास्ट है हमारा बॉर्डर और टेक्स्ट का बॉर्डर है, उसको भी हम लोग कलर कर सकते हैं। ठीक, इसको यूज़ करने के लिए ये तरीका है। आइए हम लोग, ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर की। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ के लिए देखिए, ये इंडेंटेड स्पेसिंग है। ठीक है, इंडेंटेशन लेफ्ट या राइट, इंडेंटेशन से कितना दूर होगा, बॉर्डर से राइट एंड लेफ्ट, बॉर्डर से कितना दूर होना चाहिए तब आपके टेक्स्ट, ये हम डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ के अंदर जो लाइन्स होती हैं उसके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो लाइन स्पेसिंग का। उसके बाद अलाइनमेंट में सेंट लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, या जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे इक्वली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा पेज में। ठीक है, उसका टेक्स्ट फ्लो ये कब काम आता है, जब आपके पास कोई इमेजेस हो। आउटलाइन एंड लिस्ट, ये
लिस्टिंग करते समय आपको ज़रूरत पड़ती है, नंबरिंग करते समय। ये और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें ये बॉर्डर बॉर्डर है, जिसको आप डिसाइड कर सकते हो। आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का बॉर्डर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आप अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो फिर उसको आप इस एरिया वाले टैब में आके आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे से कलर ही नहीं बल्कि ग्रेडियंट भी है, इमेजेस भी है, पैटर्न्स भी है और हैच भी है जो आप यूज़ कर सकते हो एज ए बैकग्राउंड। और उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। अगर कुछ ओवरलैपिंग अगर आपके यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको उनको ढेर करने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ ये हो गया हमारा पैराग्राफ। और नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट वो होते हैं जहाँ पर आप प्रॉपर्ली नंबरिंग हो, 1 2 3 या रोमन नंबर 1 2 3 या ABCD। ठीक है। अन अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होते हैं जहाँ पर आपका प्रॉपर नंबरिंग नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ पर आपके फिगर्स यूज़ होते हैं, इमेजेस यूज़ होते हैं, जैसे बुलेट। हाँ, बुलेट भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स को भी किस तरह से अरेंज करना है, ये आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हमें। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बुलेट्स एंड नंबर्स। ये देखिए अनऑर्डर्ड जो मैंने आपको पहले कहा था वो यहाँ पर जैसे डॉट्स हैं, बॉक्सेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ऑर्डर में आपका नंबरिंग आ जाती है, ABCD आ जाता है ना, रोमन में ये चीज़ें आएगी। उसके बाद आउटलाइन्स में ये आपका जैसे सब हेडिंग्स वगैरह में किस तरह का आप अपना अपना नंबरिंग रखना चाहोगे तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस इस इमेजेस भी अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह आप इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। उसका नेक्स्ट है हमारा पोजीशनिंग। पोजीशनिंग आपका डिसाइड करता है कि किस तरह से अलाइनमेंट होनी चाहिए। एंड आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर नंबरिंग, कस्टमाइज। आपके पास जो भी ऑर्डर था या अनऑर्डर्ड नंबरिंग कर रहे हो, आप बुलेट्स यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये होना चूज़ करी है। यहाँ पर एक ही साइड आपका कर्ली ब्रैकेट है। अगर आपको दोनों साइड करनी है और दोनों साइड प्लस आपकी ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बाद में एक सिंगल डॉट रखनी है, तो ये सारे कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। ये मतलब बुलेट्स एंड नंबर्स। और इसके इसके बाद हम लोग देखेंगे पेज पेज स्टाइल्स। पेज स्टाइल्स में भी देखेंगे। देखिए पेज स्टाइल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पेज में तो सबसे पहले तो मार्जिन्स हैं, आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन्स आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। पेज कौन से होने चाहिए, लेटर साइज, पेज साइजेस A1 A2 A3 ये आप चूज़ कर सकते हो। उसके बॉर्डर्स चूज़ कर सकते हो, विड्थ हाइट चूज़ कर सकते हो, उसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा लेआउट सेटिंग्स भी यहाँ से हो सकती है। और नेक्स्ट आता है हमारा एरिया। जिस तरह से हमने पहले पहले के टॉपिक्स में देखा हुआ है, कैरेक्टर और पैराग्राफ में बॉर्डर, बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर या कुछ इमेजेस डालना है तो फिर हम लोग एरिया में जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें पूरा का पूरा पेज में अप्लाई हो जाएगा अगर आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने पहले बताया था मेरे ग्राफों ने केस में, पैराग्राफ कैटेगरी केस में ट्रांसपेरेंसी तब यूज़ होता है जब चीज़ें ओवरलैप कर रही हो। हेडर हेडर ये बड़ी स्पेशल टूल है जहाँ पर आप एक बार हेडर पे चूज़ कर लिए और उसके अंदर कुछ आपने लिख दिया तो फिर वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिपीटेडली हर पेज में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। सेम
कि ये हमारा फुटर का है, बस डिफरेंस इतना ही है कि हेडर आपके पेज के ऊपर आएगा, फुटर आपके पेज के बॉटम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर और कॉलम्स। ये थोड़ा सा अलग है दूसरे फीचर्स में से। इसमें आपको कॉलम्स, जैसे ही आप पेज को, एक सिंगल पेज को आप दो अलग अलग भागों में बांटना चाहते हो, तो फिर यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो या सिंगल कॉलम है या डबल कॉलम। तो इस तरह से आप पेजेस को डिवाइड कर सकते हो। लास्ट है फुटनोट। फुटनोट, अगर आपको कुछ लिखना है अपने लिए एज ए फुटनोट किसी पेज के नीचे, तो आप फुटनोट यूज़ कर सकते हो और ये भी आपके फुटर की तरह ही काम करता है लगभग। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।